नमस्ते दोस्तों। चलो आज एक बहुत ही प्यारी और मज़ेदार बात सीखते हैं। एक ऐसी बात जो हमें सिखाएगी कि एक अच्छा लीडर कैसे बना जाता है। ये बहुत सिंपल है पर बहुत पावरफुल भी। अच्छा, इन दोनों बातों को देखिए। कौन सी बात आपको ज्यादा अपनी अपनी सी लगती है? एक में तो उफ कितना टेंशन है ना, और दूसरी वाली कितनी आज़ादी वाली लगती है, कितना सुकून है इसमें। तो अब बात करते हैं उस लीडर की जो सब कुछ खुद ही कर लेता है। ये ना एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है, एक ऐसा जाल जिसमें बेचारे बहुत से अच्छे लीडर्स पता भी नहीं चलता और फंस जाते हैं। तो होता क्या है, जब कोई लीडर सब कुछ खुद ही करने लगता है तो वो बेचारा थक जाता है, टीम भी आलसी हो जाती है, ग्रोथ तो रुकी ही जाती है और हर छोटी छोटी बात पर टोकना, अरे इससे तो ग्रोथ का दम ही घुट जाता है। ये बिल्कुल वैसा है जैसे कोई टीचर हर बच्चे का स्कूल बैग खुद उठाए। टीचर तो थक जाएगी और बच्चे कुछ सीखेंगे ही नहीं। तो फिर इसका सॉल्यूशन क्या है? अरे इसका एक सीक्रेट है, काम को बांटना। चलिए अब एक बेहतर तरीका देखते हैं, एक ऐसा तरीका जिससे काम हल्का भी लगे और सब लोग खुश भी रहें। देखिए, एक बहुत सिंपल सी सच्चाई है, एक लीडर हर जगह नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता। जैसे एक टीचर एक ही टाइम पर क्लास के हर बच्चे के पास खड़ी नहीं हो सकती, वैसे ही एक लीडर भी हर जगह नहीं हो सकता। तो फिर क्या करना चाहिए? अरे लीडर को छोटे छोटे लीडर्स बनाने चाहिए, यही तो असली जादू है। सोचो, अगर टीचर क्लास में ग्रुप मॉनिटर बना दे तो पूरी क्लास कितनी स्मूथली चलती है ना। बस यही करना है। इसी को कहते हैं डिसेंट्रलाइज्ड कमांड। अरे ये भारी सा शब्द सुन के घबराना नहीं, इसका मतलब बहुत सिंपल है। लीडर का काम सारा काम करना नहीं है, लीडर का काम है और लीडर्स बनाना। तो एक है पुरानी सोच और एक है नई सोच। पुरानी सोच कहती है मेरे बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता, और नई सोच कहती है उन्हें सिखाओ, उन पर भरोसा करो और उन्हें लीड करने दो। एक सोच एग्जाम के टेंशन जैसी है और दूसरी है गर्मियों की छुट्टियों जैसी, मजेदार और फ्री। चलो मैं आपको दो कहानियां सुनाती हूँ जिससे आपको ये बात बिल्कुल क्लियर हो जाएगी, एकदम दादा दादी वाली कहानियों की तरह जो हमेशा याद रह जाती हैं। तो कहानी है दो स्टूडेंट्स की, राहुल और आशा। आशा ने क्या किया, सारा काम खुद ही करने लगी। नतीजा, वो थक गई और गुस्सा भी रहने लगी। और राहुल ने अपनी क्लास में सबको छोटे छोटे काम बांट दिए और क्लास का काम पता है एकदम मजे से चलने लगा। अब कहानी दो मैनेजर्स की, अरविंद और मनोज। मनोज हर छोटी छोटी चीज चेक करता था। इससे क्या हुआ, टीम की स्पीड एकदम स्लो हो गई। और अरविंद ने अपनी टीम को ट्रेन किया, उन पर भरोसा किया और उसकी टीम एकदम रॉकेट की तरह तेजी से काम करने लगी। एक और कहानी दो दुकान वालों की, रमेश और सुरेश। सुरेश को किसी पर भरोसा नहीं था, तो जब वो बीमार हुआ दुकान बंद हो गई। लेकिन रमेश ने एक सुपरवाइजर को ट्रेन किया। नतीजा, दुकान उसके बिना भी चलती रही और खूब चली। पता है, ये ब्यूटीफुल आइडिया से बिजनेस या स्कूल के लिए नहीं है, ये तो हमें हर जगह देखने को मिलता है, यहाँ तक कि नेचर में भी। इसकी सीख हमें 4 जगहों से मिलती है। जैसे एक मिठाई की चाल पड़ते होती है ना, वैसे ही। चलो एक एक करके देखते हैं। नेचर से, हमारे हीरोज से, रोज की जिंदगी से और एक बहुत बड़े लेजेंड से। देखो, मधुमक्खियां, हर मधुमक्खी का अपना काम होता है और छत्ता कितने आराम से चलता है। और हमारे बहादुर सोल्जर्स, उनकी छोटी छोटी टीम के भी अपने लीडर्स होते हैं, इसीलिए तो वो जीतते हैं, क्योंकि लीडरशिप हर जगह होती है। तो एक सिंपल सा रूल याद रखो, जीत तब होती है जब हर लेवल पर लीडरशिप हो। पता है, धीरू भाई अंबानी ने भी यही किया। उन्होंने हर लेवल पर लीडर्स बनाए, उन्होंने लोगों पर भरोसा किया, उनको पावर दी और इसी वजह से रिलायंस इतनी बड़ी कंपनी बनी। ठीक है दोस्तों, अब हमने ये सब सीख तो लिया। चलो अब देखते हैं कि हम खुद एक सच्चे लीडर कैसे बन सकते हैं। अब एक छोटा सा सवाल खुद से पूछिए, आराम से सोचिए। ऐसी कौन सी जगह है आपकी लाइफ में जहां आप बहुत ज्यादा कंट्रोल कर रहे हैं? हमारे एक टीचर दुर्गा सर बहुत अच्छी बात कहते हैं। वो कहते हैं, लीडर का काम करना नहीं है, लीडर का काम है लोगों से काम करवाना। तो आपके लिए आज का एक्शन टिप क्या है? आज कोई भी एक छोटी सी जिम्मेदारी किसी और को दीजिए और हाँ, उन पर पूरा भरोसा करना है, ठीक है? और रोज सुबह उठकर या दिन में कभी भी ये 3 बातें अपने मन में दोहराइए।
मैं लीडर्स बनाता हूँ, मैं अपनी टीम पर भरोसा करता हूँ और मैं दूसरों के साथ मिलकर आगे बढ़ता हूँ। याद रखना दोस्तों, रोज की छोटी छोटी सीख ही एक दिन बड़ी सफलता दिलाती है।